नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम विलोम शब्द का अध्ययन कर चुके हैं, हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है विलोम शब्द, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारा दूसरा जो टारगेट है वो सेकंड टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे भी जा रहे हैं और संभावित क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बार बार आप वीडियो देखें और इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम जहाँ से अपना वीडियो समाप्त किए थे वहीं से इसे फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम युद्धरथ देख लिए थे, जो युद्ध में लिप्त हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है युद्धरथ, ठीक है। आगे है तैरने या पार करने का इच्छुक जो है उसके लिए प्रयुक्त होता है तितित्सु, ठीक है, तितित्सु। फिर तैर कर जो पार कराने वाला है उसके लिए तैराक होता है। तो आप देख सकते हैं जो इच्छुक है उसके लिए प्रयुक्त हो गया है तितित्सु, ठीक है, तितित्सु। जबकि जो तैर कर पार कराने वाला है वो तैराक हो गया। फिर है तैर कर पार कराने वाला, ठीक है, ये पार करने वाला है, ठीक है, ये स्वयं पार करने वाला है, ये उसका हेल्प कराने वाला यानी पार कराने वाला है, और ये इच्छुक है, ठीक है। तो इच्छुक जो है वो तितित्सु हो गया, और जो पार करने वाला स्वयं पार करने वाला हो गया वो तैराक हो गया, और जो पार कराने वाला है उसे कहा गया तारक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, ठीक है, इसके लिए जो शब्दावलियाँ है वो दुर्भ संधि है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना, उसके लिए जो प्रयुक्त शब्दावलियाँ हैं वो दुर्भ योजन है, दुर्भ योजन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियाँ है दुरतिक्रम, दुरतिक्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसके पार पहुँचना कठिन हो उसके लिए है दुरधिगम, ठीक है, दुरधिगम। आगे चलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, ठीक है, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो उसके लिए प्रयुक्त होता है वाग्दत्ता, ठीक है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसका कहा जाता है वाग्दान, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब शब्दावलियाँ बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध, तो मौन अथवा जो वचनबद्ध है उसके लिए प्रयुक्त होता है वाग्बद्ध। तो आप देख सकते हैं वाग्बद्ध और एक वाग्दत्ता, दो में समानता दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाग्दत्ता जो है ये प्रयुक्त हो रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, जबकि वाग्बद्ध है मौन है अथवा वचनबद्ध है, बद्ध लास्ट में प्रयुक्त हो रहा है ना, वाक मतलब वचन हो गया, बद्ध मतलब मौन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अगला है मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है वो चषक है, चषक। आगे चलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियाँ है समावर्तन, ठीक है, उसके लिए शब्दावलियाँ प्रयुक्त होता है समावर्तन। तो हो गया समावर्तन मतलब वह समारोह जिसमें जो है गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसमें प्रयुक्त होता है यह शब्दावली, ठीक है। आगे है पक्ष की पहली तिथि, उसको बोलते हैं प्रतिपदा। तो प्रतिपदा मतलब पक्ष की पहली तिथि हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है अनुगामी या अनुचर, अनुगामी या अनुचर, ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला थोड़ा हो गया, या नया या नपा तुला भोजन करने वाले के लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है वो मिताहारी है, मिताहारी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है गुरु के समीप रहकर जो है अध्ययन करने वाला उसको बोलते हैं अंतेवासी, अंतेवासी, ठीक है, अंतेवासी। आगे चलते हैं। जिसके हृदय में जो है आघात हुआ हो, जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है मर्माहत, मर्माहत, ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है नारद, नारद। आगे चलते हैं। तो आप जानते ही होंगे नारद को इसीलिए जाना भी जाता है कि वो झगड़ा इधर उधर लगाते हैं, तो इसीलिए प्रयुक्त शब्दावलियाँ है नारद के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है इस शब्दावली को, ठीक है। महल के जो है भीतरी भाग के लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है उसको बोलते हैं अंतःपुर, अंतःपुर। जिसके हृदय में जो है ममता नहीं है वो निर्मम है, ठीक है। आगे जिसका जन्म जो है छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ है उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है अंत्यज, 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 ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए है असाध्य, असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसके लिए प्रयुक्त है दुख साध, ठीक है, दुख साध या दुःसाध, ठीक है, दुख साध या दुःसाध, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है वीर पुत्र को जो है जन्म देने वाली उसके लिए है वीर प्रशु, ठीक है, वीर प्रशु।
आगे चलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है वियोगिनी या फिर विरहिणी। ठीक है, तो विरहिणी, विरहिणी, ठीक है, विरहिणी या फिर वियोगिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है वह स्त्री जो है जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियाँ है खंडिता, खंडिता। ठीक है, आगे है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में जो है उपभोग के लिए दी जाती है, उसको बोलते हैं पाथेय। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो घर में जो खाद्य सामग्रियाँ बना के दी जाती है उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियाँ होती है पाथेय, पाथेय। ठीक है, आधी रात का समय, आधी रात का समय अर्थात निसीय, 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 निसीय। ठीक है, निसी मतलब रात होता है, तो इसीलिए निसीय का प्रयोग हो गया आधी रात के लिए। ठीक है, आगे है जिसके पास जो है कुछ भी ना हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है अकिंचन, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन हो गया। फिर किंचित होता है कुछ अथवा थोड़ा, कुछ अथवा थोड़ा के लिए प्रयुक्त शब्दावली है किंचित, किंचित। तो अकिंचित, अकिंचन और किंचित याद रखना। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए प्रयुक्त जो शब्दावली है अलभ्य है, अलभ्य, अलभ्य। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है अनाहूत, अनाहूत। आगे चलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य, नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है समिधा, समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसके लिए दिगंबर। तो दिगंबर होता है जो है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसके लिए दिगंबर प्रयुक्त होता है। फिर दिशा का स्वामी, इसको दिक्पाल के नाम से संबोधित किया जाता है, उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है दिक्पाल। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन बोलते हैं, कानीन। ठीक है, आगे जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए युधिष्ठिर। ठीक है, तो जो युद्ध में स्थिर उसके लिए युधिष्ठिर। जिससे कोई रोक ना सके उसके लिए है अप्रतिहत। जहाँ पे एक्चुअली हम नोट डाउन करते वक्त कहीं कहीं लिखने में या फिर अच्छे से शब्द जो है दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं, तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं दोबारा। जहाँ भी समझ हमको लगता है आप नहीं समझ पाएंगे वहाँ वैसे मैं बोल करके प्रोनाउंस कर देता हूँ। फिर है जिस पुरुष की जो है पत्नी, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है वो बी पत्नीक होता है, बी पत्नीक, बी पत्नीक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है जिस पेड़ के जो है पत्ते जड़ गए हों उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली है पत्रहीन या अपथ। फिर है गिरा हुआ पत्ता, उसके लिए है परवड़। तो आज का वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ तक करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई भी रिफॉर्म चाहिए तो आप कोई भी जो सुझाव है वो आप मुझे दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ हम रेगुलेशन करें। ठीक है, या आगे कुछ परिवर्तन करें। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।